और पुलिस वाले अपने साथ साहिबा की लाश और शाहिद को ले जाते हैं। पूरा माहौल बहुत रोमांटिक और खुशनुमा सा है। लड़की कमरे में दाखिल हो जाती है तो अमित उसे कमरे में कहीं भी नजर नहीं आता। वो एक पल के लिए डर जाती है कि इतने में कोई उसे पीछे से आके अपनी बाहों में पकड़ लेता है और पूरी शिद्दत से चूमने लगता है। I love you, अमित। क्या बोल रही हो, तुम्हें पता भी है? एक तरफा प्यार कर बैठी हो तुम। मैं तुम्हें अपनी अच्छी दोस्त समझता था, लेकिन तुम तो एक सरफिरी माशूका निकली। सुबह जब अमित की आंख खुली तो वो एक आलीशान कमरे में था। एक पल के लिए उसे अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हुआ। उसने अपने हाथों से अपनी आंखें मली और चारों तरफ एक नजर डाली। उसने देखा कि कमरे का पूरा माहौल बहुत रोमांटिक और खुशनुमा सा है। कमरे में सेंटेड कैंडल की एक सुहानी और सुकून देने वाली महक थी। थोड़ी गुलाबी सी रोशनी भी थी जो आंखों को ठंडक दे रही थी। अमित समझने की कोशिश कर रहा था कि आखिर वो है कहां, कि इतने में कमरे का दरवाजा खुल जाता है और एक लड़की कमरे में दाखिल हो जाती है। वो लाइट्स ऑफ कर देती है और खिड़की के पर्दे सरका देती है। खिड़की की रोशनी से उस खूबसूरत लड़की का खूबसूरत चेहरा उजागर हो जाता है। वो अमित की तरफ मुड़ती है तो अमित के होश ही उड़ जाते हैं। मॉडर्न रेड स्कर्ट पहने वो लड़की और कोई नहीं, उसकी चाइल्डहुड फ्रेंड शीतल है। शीतल, तुम यहाँ कैसे, और मैं यहाँ कैसे आया? तेरी जिंदगी को खास बनाया गया है। तू यहाँ आया नहीं, यहाँ लाया गया है। इतना कह के वो अमित के पास बैठ जाती है और उसे गले से लगा लेती है। ओह शीतल, आज भी तुम शायरी करना नहीं भूली। तुम्हें देख के कोई कह ही नहीं सकता कि $1 मिलियन बिजनेसमैन की बेटी शायरी का भी शौक रखती होगी। क्यों? अमीर लोग सिर्फ दारू पार्टी और ड्रग्स का शौक रखते हैं क्या? अरे नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। मैं तो बस, खैर छोड़ो। ये बताओ कि मुझे यहाँ कौन लाया? क्या फर्क पड़ता है? तुम मेरे पास हो, मेरे साथ हो, क्या ये काफी नहीं? इतना कह के शीतल अमित के होठों के बेहद करीब आ जाती है, लेकिन अमित उसे रोक देता है। वो शीतल के मुंह पे हल्के से अपना हाथ रख के उसे अपने से दूर कर देता है। शीतल, मेरी शादी हो चुकी है और मेरी पत्नी मेरा इंतजार कर रही होगी। और इतने साल जो मैंने तुम्हारा इंतजार किया है, उसका क्या? हमारी बचपन की दोस्ती का क्या? मेरी फीलिंग का क्या? मेरे पापा ने तुम्हारे पापा को जो वादा किया था कि मेरी शादी तुम्हारे साथ होगी, उसका क्या अमित? बोलो। देखो शीतल, दोस्ती अपनी जगह है और प्यार अपनी जगह। मैंने सिर्फ काव्या से प्यार किया है और आखिरी दम तक उसी से करूंगा। और रही बात तुम्हारे पापा के प्रॉमिस की, तो वो अब पूरा नहीं हो सकता, क्योंकि मेरे डैड काव्या को अपनी बहू बना चुके हैं। ओह कम ऑन अमित, तुम उस गरीब काव्या को मुझसे कंपेयर कर रहे हो। बचपन से मैंने सिर्फ एक ही तो सपना देखा है, तुमसे शादी का। मैं कुछ सालों के लिए लंदन पढ़ने क्या चली गई, तुमने तो शादी भी कर ली। तुमने क्या सोचा? तुम नहीं बताओगी तो मुझे पता नहीं चलेगा। तुम्हारे हर कदम की आहट थी मुझे। बस थोड़ी सी लेट हो गई, वरना तुम्हारी सुहागरात तक नहीं होने देती। ये सुनते ही अमित का पारा चढ़ जाता है और वो गुस्से में उस बड़े से कमरे से बाहर जाने लगता है। वो दरवाजा खोलने के लिए हाथ बढ़ाता है कि तभी शीतल अपने हाथ में बंधी स्मार्ट वॉच पे क्लिक करती है, जिससे अचानक से दरवाजे में करंट दौड़ने लगता है। अमित चिल्ला के दूर गिर पड़ता है। ये शीतल का हाईटेक रूम है अमित। तुम मेरी रजामंदी के बिना यहाँ से कहीं नहीं जा सकते। शट अप शीतल, तुम क्या बोल रही हो, तुम्हें पता भी है? एक तरफा प्यार कर बैठी हो तुम। मैं तुम्हें अपनी अच्छी दोस्त समझता था, लेकिन तुम तो एक सरफिरी माशूका निकली। मुझे लगा था तुम्हारी सोच भी तुम्हारी शायरी की तरह साफ होगी, लेकिन वो कितनी मैली है आज समझ आया मुझे। नाउ आई हेट यू। तुम क्या समझते हो? तुम मुझसे नफरत करोगे तो मैं तुम्हें चाहना छोड़ दूंगी। तुम्हारी राजी कैसे करवानी है ये मुझे अच्छे से पता है। शीतल एक शाही अंदाज में ताली बजाती है
जिससे उस आलीशान कमरे का एक खुफिया दरवाजा खुल जाता है, जहां पर साहिबा और वो बूढ़ा आदमी दोनों कैद में रखे गए हैं। उन दोनों के हाथ बंधे हैं, साथ ही मुंह और आंखों पर पट्टी बंधी हुई है। ये देख अमित चौंक जाता है। ये दोनों यहाँ? ओह, तो ये है तुम्हारी चाल। तुमने मुझे इनके जरिए से पकड़ा। एक मिनट, इसका मतलब जो गुंडे उस रात मेरे घर आए थे वो भी तुमने भेजे थे और मुझे मार मार के नदी के किनारे फेंकवा दिया। तुम कितनी गिरी हुई हो शीतल। गुंडे? कौन से गुंडे? क्या कह रहे हो तुम? वाह, नाटक अच्छा कर लेती हो तुम। शीतल अमित के सिर पर हाथ रख के कहती है, तुम्हें मुझ पर ना सही, मेरे प्यार पर तो यकीन करना ही पड़ेगा। लो, मैं तुम्हारी कसम खाकर कहती हूँ, मैंने तुम्हें नहीं पिटवाया और ना ही बेरहमी से नदी के किनारे फेंकवाया। अगर ऐसा ही होता तो मैं तुम्हें सीधा यहाँ अपने पास क्यों लाती? बोलो। अमित को शीतल की बात में दम लगता है। वो मन ही मन सोचता है कि अगर उसे सच का पता लगाना है तो उसे सबसे पहले शारीरिक तौर पे मजबूत बनना होगा। इतने में साहिबा चिल्लाने लगती है, शायद ये कुछ कहना चाहती है। छोड़ो ना अमित, तुम मुझ पर भरोसा करो, यही काफी है मेरे लिए। ओह कम ऑन शीतल, अगर तुम बेकसूर हो तो क्यों डर रही हो? लेट देम स्पीक ना बाबा। ठीक है डार्लिंग। शीतल साहिबा के मुंह से पट्टी हटा देती है। अमित, इसकी बातों में मत आना बेटे। इसने मेरे पास उस बूढ़े आदमी शाहिद को भेजा था और इसे कैसे पता चला कि मैंने तुम्हारी जान बचाई है और तुम मेरे पास रह रहे हो? पूछो इससे। अमित दो पल सोचने पे मजबूर हो जाता है और उसे साहिबा की बात में दम लगता है। हाँ शीतल, ये बताओ कि तुमने मुझे ढूंढा कैसे और ये बूढ़ा शाहिद कौन है? तुम्हारा पता रज्जाक ने मुझे बताया था। अमित और साहिबा एक दूसरे की तरफ देख के दंग रह जाते हैं। क्या मेरा बेटा रज्जाक जिंदा है? कहाँ है? कैसा है वो? ओह शट अप यू बिच। अमित डार्लिंग, ये साहिबा ऐसे ही एक रेफ्यूजी कैंप की मेंबर है जो पैसों के लिए इंसानों को बेच देते हैं। ये और इसका ये आशिक शाहिद दोनों तुम्हें किसी डॉक्टर को बेचने के लिए ले जा रहे थे। तुम इतने स्वस्थ हो, जवान हो, इसीलिए ये तुम्हारे बॉडी पार्ट्स को बेच के माला माल होना चाहते थे। लेकिन मेरे जासूस रज्जाक ने इनकी जासूसी की और मुझे बताया। जैसे ही मुझे पता चला, मैं और मेरे बॉडीगार्ड तुम्हें बचा के यहाँ ले आए। बेबी, तुम्हें इस औरत ने बेहोशी की दवा पिलाई थी और तुम पूरे 2 दिन के बाद होश में आए हो। मैंने तुम्हारा ट्रीटमेंट मेरे ट्रस्टेड फैमिली डॉक्टर से करवाया है, लेकिन तुम अभी भी कमजोर हो। यू नीड रेस्ट। ये सुनते ही अमित गुस्से से साहिबा पे चीख पड़ता है। यू चीटर, तुम ऐसे काम करती हो, इसीलिए तुम्हारा बेटा तुमसे बेजार होके चला गया। तुम्हारे साथ ऐसा ही होना चाहिए। ऊपर वाला तुम्हारे साथ सही कर रहा है। तुमने दूसरों के घर उजाड़े, इसीलिए तुम्हारा भी घर उजड़ गया। यू डिजर्व इट। कोसो, जी भर के कोसो। मैंने जो किया है अपना पेट पालने के लिए किया है। इससे पहले जो किया अपने रज़ाक को पालने के लिए किया। तुम रईस जादे क्या समझोगे हम गरीबों का दर्द? रेफ्यूजियों की जिंदगी कैसी होती है, इसका अंदाजा भी नहीं है तुमको। लेकिन सारे रिफ्यूजी तुम्हारी तरह गलत काम नहीं करते। कितने लोग हैं जिन्होंने सही और सच के रास्ते पे चल के अपनी गरीबी दूर की। मेरे पापा भी गरीब थे, एक छोटी सी दुकान थी उनकी, लेकिन आज पूरी गारमेंट इंडस्ट्री में नाम चलता है उनका। सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं होता। बिल्कुल सही। तुम्हारे इन्हीं बुरे कर्मों के चलते आज से 2 साल पहले रज़ाक मेरे पास आया था, वो भी काम की तलाश में। उसके डेयरिंग और समझदारी के चलते मैंने उसे अपना जासूस बना लिया। महीने के 2 लाख देती हूँ उसे मैं, और वो ये पैसे तुम्हें देने के लिए लाया था ताकि तुम भी बुरे कामों को छोड़कर अच्छी लाइफ जी सको। बट जब उसने देखा कि तुम अमित के साथ कैसे पेश आ रही हो, तो वो उल्टे पांव मेरे पास वापस लौट आया। उसने मुझे बताया कि तुम्हारे शाहिद के साथ अवैध संबंध है और अब वो कभी तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। ये सुनते ही साहिबा जोर जोर से रोने लगती है। उसकी सांसें फूलने लगती हैं।
उसे ये सदमा बर्दाश्त नहीं होता कि उसका बेटा उससे इतनी नफरत करता है। वो जोर जोर से हाँफने लगती है और अचानक हाँफना बंद कर देती है। शीतल और अमित उसे खोल के नीचे लेटा देते हैं। उसकी सांसें बंद हो चुकी हैं और दिल ने धड़कना भी छोड़ दिया है। साहिबा सदमे से मर चुकी है और शाहिद अब भी बंधा हुआ है। शीतल, हम फंस जाएंगे। कुछ नहीं होगा डार्लिंग, मैंने पुलिस को पहले ही फोन कर दिया था और उन्होंने ही मुझे इनको बांध कर रखने को कहा था। इतने में पुलिस का सायरन सुनाई पड़ता है और पुलिस वाले अपने साथ साहिबा की लाश और शाहिद को ले जाते हैं। उधर अगली सुबह शीतल अमित को फिर जगाने आती है। वो देखती है तो अमित उसे कमरे में कहीं भी नजर नहीं आता। वो एक पल के लिए डर जाती है कि इतने में कोई उसे पीछे से आके अपनी बाहों में पकड़ लेता है और पूरी शिद्दत से चूमने लगता है। वो अमित है। शीतल ये देख के फूली नहीं समाती। ओ अमित, मैं जानती थी कि तुम मुझसे प्यार करते हो। हाँ मेरी जान, कर्जदार हूं मैं तुम्हारा। तुमने मेरी जान बचाई है। कहाँ तुम और कहाँ वो मिडिल क्लास काव्या। तुम्हारे साथ रहने में ही मेरा भला और मुनाफा दोनों है। आई लव यू अमित। आई लव यू टू शीतल। अमित शीतल के होठों को चूमने लगता है। शीतल अमित की शर्ट के बटन खोल देती है और बेतहाशा अमित के सीने को चूमने लगती है। वो अपना कान अमित के सीने पे चिपका के उसकी तेज धड़कनें सुनने लगती हैं। एक शोला सा हमारे अंदर भड़क रहा है। मेरे करीब आने से तेरा दिल धड़क रहा है। ओह कम ऑन शीतल, ऐसे वक्त भी शायरी। अमित शीतल के ड्रेस को खींच के उतार देता है। शीतल भी अमित को अनड्रेस करने लगती है। दोनों बेलिबास होके बिस्तर पर एक चादर के नीचे एक दूसरे को प्यार करने लगते हैं। ओह अमित, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम मुझे इस तरह से प्यार करोगे। आज मेरे जलते हुए दिल को थोड़ी ठंडक मिली है। मुझे हमेशा ऐसे ही प्यार करोगे ना मेरी जान? हाँ 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 मेरी जान, हाँ हमेशा करूंगा। पता नहीं क्यों तुम्हें किस करते रहने का मन कर रहा है। मेरे होठ सूख गए हैं। मैं अभी गीले कर देता हूँ। अमित शीतल को फिर से पागलों की तरह चूमने लगता है और दोनों एक दूसरे में डूब से जाते हैं। उधर पुलिस स्टेशन में शाहिद को दो पुलिस कांस्टेबल पाठक और खान बुरी तरह पीट रहे हैं और एक रुबाबदार इंस्पेक्टर कुर्सी पे बैठ के चने चबाते हुए शाहिद की पिटाई देख रहा है। इंस्पेक्टर साहिल खान। पता तेरी गैंग का लीडर कौन है? नहीं साहब, मैं किसी गैंग का आदमी नहीं हूँ। अगर नहीं है तो अमित को किडनैप क्यों किया? बोल बता, वरना हमारे सर तेरा वो हाल करेंगे जो तूने सपने में भी नहीं सोचा होगा। कांस्टेबल पाठक एक डंडा लेके उस पे तेल लगाता है और दोनों फिर शाहिद पे डंडे बरसाने लगते हैं, लेकिन शाहिद के मुंह से सच नहीं निकलता। फिर इंस्पेक्टर साहिल अपनी रुबाबदार आवाज में कहता है, बस करो रे। इंस्पेक्टर साहिल कुर्सी से उठ खड़ा होता है और अपने हाथों में चने मलते हुए शाहिद के सामने आके खड़ा हो जाता है। फिर वो चने के छिलकों को फूंक मार के शाहिद के मुंह पे उड़ाता है। छिलके शाहिद के खून भरे गालों से चिपक जाते हैं, जिससे वो सिसक जाता है। अरे खान, जरा मेरा गर्मा गर्म हथियार तो लाना। जी सर, अभी लाया। देख, सच सच बता दे, अभी भी टाइम है तेरे पास, वरना मेरे हथियार से अच्छे अच्छे बोल पड़ते हैं। अब तुझे तय करना है कि तू सीधे सीधे सब अभी बकेगा या फिर टॉर्चर के बाद। शाहिद फिर भी कुछ नहीं बोलता। कांस्टेबल खान एक थाल में लाल कपड़े से ढकी हुई कोई चीज लाता है। वो लाल कपड़ा भी अंदर मौजूद चीज की गर्मी से पिघलने लगा था। इंस्पेक्टर साहिल जैसे ही कपड़ा उठाता है, उस चीज को देख शाहिद पसीने से पानी पानी होने लगता है। उसका हलक सूखने लगता है। आखिरी बार पूछ रहा हूँ, बता दे सच क्या है। मैं सच कह रहा हूँ साहब, शीतल और रजाक ने मेरे पे झूठा इल्जाम लगाया है। मैं किसी गैंग का मेंबर नहीं हूँ, अल्लाह कसम।
ठीक है, तू खुद ही मुझे मजबूर करना चाहता है तो ठीक है। इंस्पेक्टर साहिल ग्लव्स पहन के उस गरम सरिये को बारी बारी शाहिद के हाथ, पांव, मुंह और पेट पे लगाता है, जिससे शाहिद दर्द में बुरी तरह चीखने लगता है, लेकिन फिर भी कुछ नहीं बताता। फिर इंस्पेक्टर साहिल उसे बुरी तरह मारता पीटता है, जिससे वो अधमरा हो जाता है। इंस्पेक्टर को समझ नहीं आता कि आखिर शाहिद पे उसके पैतरे काम क्यों नहीं कर रहे, और वो सोचता है कि शायद शाहिद सच बोल रहा है कि तभी अधमरा शाहिद इंस्पेक्टर साहिल की तरफ देख के एक खून भरी हंसी हंसता है। अबे पागल, मौत के खौफ से बौखला गया है क्या? हंस क्यों रहा है? मुझे तेरे आने वाले कल पे हंसी आ रही है इंस्पेक्टर। जिस बात के लिए आज तू मुझे कोस रहा है, कल अपनी पत्नी सुनीता और उसके बाप नारायण मूर्ति को कोसेगा। फिर मैं ऊपर से देखूंगा कि ये हट्टा कट्टा इंस्पेक्टर अपनी बीवी और ससुर को इसी गर्म सरिये से भूनता है या फिर अपने पैसे वाले ससुर के आगे कुत्ते की तरह दुम हिलाता है। गुड बाय इंस्पेक्टर एंड बेस्ट ऑफ लक। शाहिद हंसते हुए मर जाता है और इंस्पेक्टर साहिल को आने वाली किसी गहरी अनहोनी का अंदेशा होने लगता है। उधर काव्या अभी भी अमित के प्यार में सजा काट रही है। अमित का दोगला रूप क्या काव्या के प्यार को हरा देगा? क्या होगा जब काव्या को पता चलेगा कि जिससे वो पागलों की तरह प्यार कर बैठी है वो एक बेवफा है? क्या सचमुच अमित एक बिगड़ा हुआ रईस ज्यादा बन चुका है, या फिर इसके पीछे उसकी कोई चाल है? अगर शीतल ने अमित को नहीं पिटवाया तो अमित की जान को किससे खतरा है? जानने के लिए देखते रहिए प्यार के राज, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप किसी भी एपिसोड को मिस ना करें।